Hello everyone, so let us start discussing the part 2, that is sorting material into group for seated examination. So the first point is object around us are made up of large variety of materials. तो हमारे सराउंडिंग्स पे लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि वुड होता है, स्टील का होता है, मेटल का होता है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. नेक्स्ट है a given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made up of single material or of many different types of material. तो जो मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स जो चीज़ें होती हैं वो ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज़ किसी एक मतलब ऑब्जेक्ट जो बनता है वो किसी एक मटेरियल का बना हो, या वो किसी कई तरीके के मटेरियल से बना हो, या तो फिर वो मटेरियल किसी और चीज़ को बनाने में काम आ सकता है. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. तो जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो कुछ मटेरियल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सम आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर्स आर नॉट. कुछ रफ होते हैं, सम आर स्मूथ. सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेरस अदर आर सॉफ्ट. तो जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं, कुछ शाइनिंग होते हैं, लस्टर होते हैं, कुछ शाइन नहीं करते हैं, कुछ किसी का सरफेस रफ होता है, स्मूथ होता है. कुछ मटेरियल होते हैं ऐसे होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, वैसे सब मटेरियल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है. और सब मटेरियल जैसे कि होते हैं जो कि सॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि चीनी होती है, उसको पानी में घोलते हैं, घुल जाती है. वेदर अदर्स आर इनसॉल्युबल, जैसे कि मिट्टी को आप पानी में डालते हैं वो घुलती नहीं है पूरी तरीके से. Then some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque. Some materials are translucent. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिसमें हम इधर आर पार देख सकते हैं. जैसे कि ग्लास में हम पानी रखा होता है, फिर भी मतलब कि देख सकते हैं, पानी में ही रखा तभी हमें उस तरफ का दिखता है. और जैसे कि वुड है, मेटल से ये ओपेक, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स है वो भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है. मटेरियल्स और कुछ मटेरियल जो कि होते हैं ट्रांसलूसेंट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? जिसमें हम क्लियरली विजुअल नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, मतलब दिखता तो है पर प्रॉपर. जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में हमें पूरा क्लियरली दिखता है, वैसा ट्रांसलूसेंट में नहीं होता है. मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़. जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं उनको हम ग्रुप करते हैं. मतलब जो टॉपिक का नाम है शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, तो हमें इसमें मटेरियल्स को ग्रुप ही करना है ना, एक तरीके से कि हाँ ये अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया कि ये प्लास्टिक का बना है, वुड का बना है. तो बेसिकली हम उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं. थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज. Materials are classified based on their properties like appearance, hardness, solubility, float, sink, transparency, conduction of heat, states of matter, conduction of electricity, and attraction towards magnet and combustibility. तो मटेरियल्स की डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि अपेयरेंस हो गया, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोट, सिंक, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्शन ऑफ हीट, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है. तो ये क्लासिफिकेशन से हमें एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो पहला एडवांटेज है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हमको ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है. इट हेल्प्स इन शॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हमें अलग अलग तरीके की चीज़ों को अलग करने में आसानी होती है. हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स. मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ईजी एंड मोर मीनिंगफुल रेदर देन स्टडिंग ईच अदर सेपरेटली. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ अमंगस्ट ऑब्जेक्ट्स. तो ये था हमारा चैप्टर 2 शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के शॉर्ट नोट्स. फॉर डिटेल्ड video, if you want to watch, you can watch in my playlist. So thanks for watching.